नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, अप्रैल महीने में करें लौकी की जैविक तरीके से उन्नत खेती और कमाएं कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए। यदि आप भी अप्रैल महीने में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप उन्नतशील किस्मों के बारे में, जलवायु, भूमि का चयन, खेत की तैयारी, खाद, बीज, लगने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं लौकी की जैविक खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। उचित बढ़वार के लिए पाले रहित 4 महीने का मौसम अनिवार्य है। लौकी की बुवाई गर्मी और बरसात दोनों ऋतु में की जाती है। तो अभी आप अप्रैल महीने में आसानी से उगा सकते हैं और ये कम सिंचाई में भी आपकी अच्छे से हो जाएगी यदि आप केयर थोड़ी अच्छी करोगे तो। बात करते हैं लौकी की खेती करने के लिए भूमि व उसकी तैयारी कैसे करें। तो लौकी की खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमियों में इसे उगाया जा सकता है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि इसके लिए अच्छी रहती है और नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2-3 बार हैरो चलाकर या कल्टीवेटर चलाएं। फिर इसके बाद जो ट्रैक्टर की क्यारी रहती है 7 फीट की, उसकी डोरी किनारे भी आप लगा सकते हैं या फिर 3-3 फीट की चौड़ी क्यारी बनाकर उसमें बरा बना सकते हैं या बेड़ बना सकते हैं। जैसे ही आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप बुआई करिए, खेत की तैयारी करिए, तो आपको फायदा अवश्य होगा। बात करें लौकी की उन्नतशील किस्मों की, तो सबसे पहली किस्म आती है पूसा समर लौंग। यह किस्म गर्मी एवं बरसात दोनों ऋतु में अच्छी उपज दे देती है और इस किस्म की वेल में फल अधिक संख्या में लगते हैं तथा फल 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और इसकी उपज 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त हो जाती है। अगली किस्म है पंजाब लौंग। यह किस्म बहुत उपयोगी एवं अच्छी उपज देने वाली है। फल लंबे हरे कोमल होते हैं। वर्षा ऋतु में यह किस्म लगाना ज्यादा अच्छा होता है। इसकी उपज 80 से 85 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अगली किस्म है पंजाब कोमल। यह लौकी की अगेती मध्यम आकार की लंबे फल वाली अंगूरी रंग की किस्म है। इसके फल लंबे समय तक ताजे रहते हैं और इसकी उपज 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक की जाती है। अगली किस्म है पूषा नवीन। यह बसंत ऋतु के लिए सबसे उत्तम किस्मों में से एक है। इस किस्म के फल अन्य किस्मों की तुलना में जल्दी तैयार हो जाते हैं। फल छोटे, लंबे, बेलनाकार एवं मध्यम मोटाई के आकार के हरे रंग के होते हैं। फल का औसत भार 800 ग्राम के आसपास होता है। छोटे परिवारों के लिए इस किस्म के फल बहुत ही आदर्श आकार व वजन के माने जाते हैं। अगली किस्म है कोयम्बटूर। यह दक्षिण भारत के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। यह वहां की लकड़ी एवं क्षारीय मिट्टी में अच्छी उपज दे देती है, जिसकी आवश्यक उपज 70 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। अगली किस्म है आजाद नूतन। इस किस्म को काफी प्रसिद्धि प्राप्त है और क्योंकि यह बीज की बुआई के 60 दिन पश्चात ही फल देना प्रारंभ कर देती है। फल 1 किलो से 1.5 किलो तक होते हैं और औसत उपज 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। बात करें अब बीज की मात्रा व बीज बुआई की, तो बीज बुआई के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी होता है। पॉलीथीन की थैली या नियंत्रित वातावरण युक्त गृहों में नर्सरी उत्पादन करने के लिए प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम बीज ही काफी होता है। लौकी की बुआई ग्रीष्मकालीन वर्षा फसल के लिए फरवरी मार्च व वर्षाकालीन फसल जून जुलाई में करना उचित होता है। लेकिन अब मार्केट में हर मौसम के हिसाब से बीज उपलब्ध है, तो आप अप्रैल महीने में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बीमारियों की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पूर्व बाविस्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि इन सब्जियों की बुआई नदी के पेटे में की जा रही है या समतल भूमि पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में दवा हर तरह की बीज को उपचारित करने के लिए उपलब्ध है, तो आप बीज को उपचारित भी कर सकते हैं। और लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, रोग वायरस कम लगते हैं, तो फिर आप नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो मृदा की जांच कराने के बाद ही खाद और उर्वरक डालना चाहिए। यदि मृदा की जांच नहीं करवाई है आपने, तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर की दर से खाद एवं उर्वरक डालना है।
गोबर की खाद 20 से 30 टन, नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, स्फूर 40 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम पर्याप्त होता है। खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से प्रति हेक्टेयर या बखेर कर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एवं फूल निकलने के समय उपरिवेशन टॉप ड्रेसिंग द्वारा पौधों की चारों ओर देना चाहिए। बात करें अब सिंचाई प्रबंधन की, तो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नाम मात्र में पड़ती है। तो आप गर्मियों के मौसम में कर रहे हो तो 4 से 5 दिन में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि पानी की भी व्यवस्था कम है तो आप ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी कम बजट में कम पानी में अच्छी फसल हो जाएगी। बात करें निंदाई गुड़ाई की, तो आमतौर पर खरीफ मौसम में या सिंचाई के बाद खेत में काफ़ी खरपतवार उग जाते हैं, लिहाजा उनको खुरपी की मदद से 25 से 30 दिनों में निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए और रासायनिक खरपतवार नाशी के रूप में ब्यूटाक्लोरो रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद छिड़कना चाहिए। लेकिन इस दवा का छिड़काव करने से पहले आप जहां से जिस जगह से दवा ला रहे हैं वहां से इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, तभी छिड़काव करें। बात करें लौकी की फसल में लगने वाले रोग और उनकी सुरक्षा की, तो रेड विटल यह हानिकारक कीट है जो कि पौधों के प्रारंभिक वृद्धि के समय होता है और पत्तियों को खाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। रेड विटल के कारण पौधे में अच्छी तरीके से वृद्धि नहीं हो पाती और रेड विटल की यह सूंडी बहुत खतरनाक होती है। यह भूमि के अंदर पौधों की जड़ों को काटकर उन्हें नष्ट कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए आप नीम का काढ़ा या नीम का तेल या फिर नीम की लकड़ी की राख छिड़कते हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगला जो रोग है वो है फ्रूट फ्लाई। यह मक्खी लौकी के फलों में प्रवेश कर अंडे देती है। अंडों से सुंडी निकलती है जो फलों की गुणवत्ता को हानि पहुंचाती है, जिससे किसान भाइयों को बाजार से अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर जो मार्केट में मिलता है उसका छिड़काव करेंगे पानी में डालकर, तो इससे आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। फिर अगला रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग। यह रोग एरिसाइफी सिकोरेसियस नामक कवक के कारण होता है। इस फंगस की वजह से लौकी की बेल या पत्तियों पर सफेद गोलाकार जाल जैसा फैल जाता है, जो बाद में कत्थई रंग में बदल जाता है। इसमें पत्तियां पीली होकर सूख जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, 5 लीटर खट्टे छाछ में 2 लीटर गौमूत्र 30 लीटर पानी में मिलाकर प्रतिदिन 4 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो 2 सप्ताह पश्चात फिर इसका छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल से पाउडरी मिल्ड्यू रोग के जितने भी लक्षण हैं वो सारे हट जाएंगे। बात करें लौकी की फसल की तोड़ाई व उपज की, तो फलों की तोड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में किसी तेज चाकू से पौधे से अलग कर लेना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो हमें यह 200 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज आसानी से मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी किस्मों का चुनाव किया है, आपकी ज़मीन कैसी है, उसमें मौसम और हवा पानी का पूर्ण सहयोग मिला है कि नहीं मिला है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप 200 से 400 क्विंटल तक उपज ले सकते हैं, फसल अच्छी बनती है तो। और यदि आप इसी फसल को मार्केट में समय से पहले या समय के बाद में ऑफ सीजन में लेकर आओगे तो वाकई में आपकी इनकम लाखों में होगी, क्योंकि उस टाइम पर इसका भाव काफ़ी आसमान पर रहता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने विस्तार से समझा लौकी की उन्नत खेती कैसे करें। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके क्या डाउट है, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।